हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। नमस्कार। खरखोदा नगर पालिका चुनाव को लेकर चेयरमैनी का जो ड्रा निकला है, उसने बहुत सारे जो उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ने की इच्छा बनाए हुए थे पिछले 5 साल से, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बहुतों ने तो लाखों रुपए अपनी एडवर्टीजमेंट पर खर्च करे थे, लेकिन अब उनकी वो एडवर्टीजमेंट कोई काम नहीं आएगी। अब वो लोग वार्ड पार्षद पद के लिए अपना वार्ड ढूंढ रहे हैं कि वो वार्ड पार्षद ही बन सके। बात है खरखोदा के चेयरमैनी के चुनाव की। पहली बार ऐसा मौका था जो चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से होना था। इससे पहले पार्षद मिलकर चेयरमैन बनाते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट वोट से चेयरमैन बनना था। बड़ा सुनहरा मौका था, लेकिन जो ड्रा हुआ 17-18 नगर पालिका जिसमें चुनाव होने हैं, उनमें जो ड्रा निकला उसमें खरखोदा का ड्रा SC वोटर के हिसाब से निकल गया है। SC उम्मीदवार यहाँ पर अब चुनावी मैदान में होगा। उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब तक SC उम्मीदवार सक्रिय नहीं थे, बिल्कुल जीरो रिपोर्ट थी उनकी। वो चेयरमैनी के लिए कोई सक्रिय नहीं था। एक मैक्सिन ठेकेदार थोड़े सक्रिय लग रहे थे और वो जर्नल में भी दावा ठोक सकते थे। अब उनके लिए राह जो उनके जो वोटर्स हैं वो आसान मान रहे हैं, लेकिन उसी चरण में दूसरे भी जो कैंडिडेट उभर के सामने आ रहे हैं, उसमें खुद जो विधायक हैं पवन खरखोदा, इनके जो फादर हैं, ये भी एक अच्छा स्टैंड रखते हैं। पहले भी इनके परिवार में चेयरमैनी रही है, इनके दादा भी चेयरमैन रहे हैं और इनकी ताई भी चेयरमैन रही है। इनके फादर थे, मौजूदा हाल में पार्षद रहे थे, ये खुद विधायक बन गए हैं। तो उनकी एक अच्छी छवि भी है, वो सेवक के रूप में हमेशा तैयार रहे हैं। तो अब जैसे ही SC का जो ड्रा में निकला है, तो एकदम से वो सक्रियता भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या राजनीतिक पहलू रहेंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन जो भाजपा में भी जो और दूसरे कार्यकर्ता थे SC कैटेगरी के, अब उन्होंने भी लड्डू बांट दिए हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि उन्हें भी भाजपा का टिकट मिल सकता है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही जो विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवार उतरे थे SC कैंडिडेट के रूप में, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा भी चर्चाएं हैं 1-2 उम्मीदवार। लेकिन अब देखना ये है कि जो कम से कम 50 उम्मीदवार चेयरमैनी के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, उनका क्या होगा। वे पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे या SC को अपना सपोर्टर के तौर पर उसके बैकबोन के रूप में काम करके उस पर अपना दाव पेच आजमाएंगे। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आज शाम से ही बैठकें SC वर्ग की होने लगी हैं, तरह तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। अब जल्दी ही वे नाम भी सामने आएंगे। 5-7 नाम तो अभी से सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो हीरालाल का हो, चाहे पूर्व में जो चेयरमैन रहे रामनिवास का हो, चाहे जो सुषमा मुंदड़िया है उसका हो, मैक्सिन ठेकेदार का है, आज़ाद सिंह बोरिया का चर्चा में नहीं है लेकिन प्रबल दावेदार के रूप में है। पूर्व चेयरमैन जो रहे हैं उनका क्या रहेगा, या जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उनके पति पूर्व चेयरमैन के, वो भी क्या चुनाव में अपना दावा ठोक सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे, प्रीतम खोखर भी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। इस तरह से बहुत सारे दावेदार अभी से सक्रिय होने लगे हैं और कल तक उम्मीद है 20 की लिस्ट आ जाएगी और उससे आगे ये भी 30-35 तक उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ जो जर्नल के दावेदार थे, इनके भी साथी थे SC में, ये उनको भी प्रपोज कर सकते हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार सकते हैं। अब विधायक पवन खरखोदा किस पाले में जाते हैं, भाजपा किसको टिकट देती है चुनाव की, या ओपन चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस किसको टिकट देती है। भूप सिंह की भी चर्चा है कि भाई वो भी चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के सपोर्ट में। इस तरह से अभी कुछ क्लियर नहीं है कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, किसको टिकट मिलेगा या नहीं, या टिकट पे चुनाव होगा या नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं है। इसकी भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29
831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।